हमने अपनी लास्ट वीडियो में गैल्वेनोमीटर को देखा। हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर को बेसिकली कैसे हम लोग एम्प मीटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और इसके अलावा वोल्ट मीटर में। और हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखा कि कैसे हम इसमें शंट और हाई रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एवोमीटर। एवो से मुराद मेरी ये है कि इसमें AVO मीटर है। अब ए से मुराद एम्पेयर्स है, वी से मुराद वोल्टेज है और ओ से मुराद ओहम्स है। यानी कि हमारा ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मीटर है जो हमारे पास करंट को भी मेजर कर रहा होगा, वोल्टेज को भी मेजर कर रहा होगा और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस को भी मेजर कर रहा होगा। इसकी वर्किंग काफ़ी इजी है। इसमें जस्ट होता क्या है, हमारे पास एक स्केल होता है जिसको हम गैल्वेनोमीटर का स्केल कह रहे होते हैं। अब होता यह है कि जो हमारे पास इसमें आप ये एरो देख रहे होंगे, ये अगर मैं X1 के साथ कनेक्ट कर दूंगा, इसकी जो बाकी कंस्ट्रक्शन है उसकी आपको भी ज़रूरत नहीं। आपको जस्ट ये रखना है, ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है जिसके ज़रिए आप कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे बेसिकली कि AVO मीटर वर्क कैसे कर रहा होता है। कि जब हम चाहें उसके ऊपर आउटपुट डिफ्लेक्शन पे एम्पेयर को दिखा दें, जब चाहें वोल्टेज को दिखा दें और जब चाहें हम ओहम मीटर को दिखा दें। यानी कि हमारे पास अगर मैं उस एवोमीटर को इन सीरीज़ कनेक्ट कर दूं तो वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर आ रहा होगा। अगर उसको मैं ऊपर से पैरेलल उसके टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर दूं तो हमारे पास वोल्टेज आ रहा होगा। और सिमिलरली हम रेजिस्टेंस को भी मेजर कर लेंगे जिस तरह हम लोग वोल्टेजेस को मेजर करते हैं। यानी कि X1, X2 और X3 के ऊपर स्विचिंग करने से हमारे पास मीटर अपनी वर्किंग को चेंज कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास करंट मेजरिंग सर्किट किस तरह का होता है। इसमें करंट मेजरिंग सर्किट हमारे पास ऐसे ही होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कनेक्ट होती हैं और हम जिस मर्जी रेजिस्टेंस पे चाहें, शंट रेजिस्टेंस पे, उसके ऊपर अपने इस पॉइंटर को रख लेंगे और उस पॉइंटर पे रखने की वजह से होगा क्या कि हमारा सर्किट वहाँ से कंप्लीट हो रहा होगा और हमारे पास शंट रेजिस्टेंस के ज़रिए हम लोग इजीली उसका करंट फाइंड कर रहे होंगे। और अगर मैं वोल्टेज मेजरमेंट की बात करूं तो उसमें भी हमारे पास जो रेजिस्टेंसेज हैं डिफरेंट हैं। और आप देख सकते हैं डायग्राम में कैसे हमारे पास 25 वोल्ट, 10 वोल्ट और 50 वोल्ट तक का बताया हुआ है कि अगर इस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो 25 वोल्ट तक का वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, इस टर्मिनल तक 10 वोल्ट का और अप टू 50 वोल्ट तक का पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास एवोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट। इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं और हम लोग अपने गैल्वेनोमीटर पे लोड को चेक कर रहे होते हैं बैलेंस करके, और वहाँ से हम इजीली रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जो नॉन रेजिस्टेंस होती है, वेरिएबल रेजिस्टर होती है, उसको चेंज करके हम जहाँ पे वो डिफ्लेक्शन को या वहाँ पे सर्किट आपस में मैच कर जाता है तो वहाँ से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं और यही हमारे पास ओहम मीटर या फिर रेजिस्टेंस मेजरमेंट कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास आजकल मॉडर्न एरा में हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर्स यूज़ हो रहे हैं और डिजिटल मल्टीमीटर हमारे पास बहुत इजी टू यूज़ है। इसमें हमारे पास 2 प्रोब्स होती हैं और इसके अलावा हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म में इसका सिलेक्टर होता है। अब उस सिलेक्टर को हम मूव करके वोल्टेज, करंट और इसके अलावा रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं और हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स आ रही होती हैं। यानी कि हमारे पास इसमें एनालॉग वैल्यू नहीं आती, हमारे पास एग्जैक्ट डिजिटल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिजिट आ रही होती है। अब होता यह है, इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी सर्किट में करंट को मेजर कर रहे होंगे तो हम सर्किट को ब्रेक करके उनकी साथ सीरीज़ में इसको कनेक्ट करेंगे। जब इसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा और इसकी प्रोब्स को भी हम नीचे से चेंज करके मिली एम्पेयर या मिली वोल्ट से हटा के इसको मिली एम्पेयर पे फिक्स कर रहे होते हैं। और अगर इसके अलावा आपने इसमें वोल्टेज को मेजर करना है तो हमें सर्किट को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो हमारा लोड है उसके अक्रॉस अपनी इन 2 प्रोब्स को लगा के हम उसके अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। सेम अप्लाइज फॉर द रेजिस्टेंस। जिस तरह हम लोगों ने वोल्टेज फाइंड करना होता है इसी तरह हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और कोई भी रेजिस्टेंस हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक एवोमीटर का और मल्टीमीटर का, जिसमें हमने देखा कि हम लोग करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर के तमाम कंटेंट अच्छे से समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इर्सा फ्रॉम tutorial.pk।